सोता है। तीसरी कक्षा के कैसे वो होते हैं सुनने वाले? सोता। वो घर में भी सो ही रहे थे, खाट तोड़ रहे थे, बेड पे पड़े थे, यहीं सही के चलो वहां पे कम से कम लोगों की नजर तो पड़ेगी कि साहब आए कथा सुनने, कोई भक्ति करे ना करे ये उन पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ के दर्शन होंगे तो लोग कहेंगे हाँ साहब भगत जी हैं, कथा सुनने आए हैं, और टेक लगा करके सो गए यहाँ आकर के। एक बार एक जगह क्या हुआ रहा था कि एक व्यक्ति सो गया आकर के, सामने भी उनके लोग कतार में बैठे थे ऐसे ही। अब वो बनिया था, दुकान पे बैठता था दिनों दिन, पूरे दिन दुकान पे ही रहता था। कपड़े की दुकान थी। किसकी दुकान थी? कपड़े की दुकान थी उनकी। अब वो सपने में हो गया सो करके यहाँ। अब सपना देख रहा है कि कोई ग्राहक आया। ग्राहक ने कहा कि ये कपड़ा कितने मीटर है, ये वाला कितने मीटर है, ये क्या रुपया मीटर है। उसने कहा कि ये 100 रुपए मीटर है, 150 रुपए मीटर है, 300 रुपए मीटर है, सपने में। ग्राहक ने कहा तो इस वाले में से फाड़ दो। अब वो सो तो रहा ही था। उसने कहा 1 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर में चल। सामने वाले का कुर्ता फाड़ दिया, सामने बैठा था। ऐसे होते हैं सोता। उन्हें तो वहां भी सोना यहां भी सोना, सामने वाले के कुर्ते में से 3 फांक कर दी। अच्छी रही कथा। ऐसे ही भक्त भी 3 कक्षा के होते हैं। एक तो होते हैं भक्त जो भक्ति में नृत्य करें, भक्त को भगवान की दर्शन हो, भगवान को अहर्निश देखे, वही भक्ति है। भक्त कौन से? एक तो होते हैं भक्त, एक होते हैं विभक्त जो विकल्प से भक्त। एक हाथ में तो माला, एक हाथ में भाला। और तीसरी कक्षा के होते हैं कम्बखत। देखे कम्बखत है? घर घर में कम्बखत है। कम्बखत की तो परिभाषा करने की आवश्यकता ही नहीं है। बोलिए राधे राधे। अरे माता अब तो बोलते हो राधे राधे। पुरुष वर्ग नहीं बोलते, कैसे निकलता नहीं मुंह से कि कोई खींचता भीतर है। वृंदावन बिहारी लाल की। कुछ लोग लेट सेट आ रहे हैं घर से। पहले क्या होता था? पहले जो है शिक्षार्थी आते थे। आपने कभी देखा है? पहले ग्रंथ पढ़ते होंगे, पहले गुरु बाद में आते हैं, लेकिन शिक्षार्थी जो चेले हैं पहले बैठते हैं, तो गुरु की प्रतीक्षा करते हैं। अब तो गुरु जी बैठते हैं जाकर पहले कि चेला आवे और हम पढ़ावे। कोई चेला नहीं मिल रहा पढ़ाने के लिए। आजकल तो लोग चलते ही व्यास जी बैठ के लोग घर सोच रहे होंगे अब तो जबरदस्ती बुला के ही छोड़ेगा, अब तो नहीं रुका जाएगा, अब तो चलो घर से। कल कथा कहाँ छोड़ी थी? अब कहा शुक्रताल पे छोड़ी थी। इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ। अपने आप ही बजा रहे हो अपने लिए, बहुत सुंदर। शुक्रताल में कथा पहुंची थी। यहाँ से जहां जिसकी ताल बैठ जाए वहीं बोल दो शुक्रताल। जहां जिसकी ताल फिट हो रही है सही है। हाँ, किशोली से किशोरी पे पहुंचेंगे। अब शुक्रताल पहुंचे। सुखदेव जी को उन्होंने बैठा रखे थे, लेकिन शुक्रताल में वो पहुंच गए। वैसे दोनों की बात सही है। सुखदेव जी तो वहीं बैठे थे जाकर, ले इन्होंने जगह का नाम बता दिया, इन्होंने व्यक्ति का नाम बता दिया। बाद में तुलसी पत्र जरूर खाया करो शाम के समय। आजकल लोग चश्मे लगा लगा कर देखते हैं, उन्हें तो तब भी नहीं दिखता। दवाएं खाते जिंदगी भर। तुलसी पत्र, बेल पत्र, समी पत्र ये सब तो छोड़ दिए तुमने। अब तो केवल चढ़ाने के रह गए, उसे भी फेंक देते हैं। प्रसाद को जबकि ग्रहण करना चाहिए, उस प्रसाद को हम छोड़ देते हैं। सुखदेव जी महाराज कल कथा कहने बैठे थे, ध्यान मग्न हो गए। वास्तविकता में बताऊं, कभी भी कोई भी बात कहें तो कहते हैं ना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। ये कहावत है। जो बिना विचारे करेगा कहेगा वो पीछे पछताएगा।
जिन दिनों भरत जी आ रहे थे ना, राज छोड़ करके अपने राज के मुकुट को लेकर के आ रहे थे वन में चित्रकूट, वहीं बाप मैं तो अपने भैया का वहीं पर तिलक करूंगा, वन में ही चित्रकूट। मन को चित्रकूट बनाकर तो देखिए, तुमने तो फिल्मी दुनिया के चित्र उतार रखे हैं ना शरीर में। चित्रकूट वही है जहां पर कूट कूट कर राम का चित्र भरा है, श्याम का कीर्तन भरा है, और तुमने तो तमाम गोविंदा और सलमान खान और कौन कौन से इरफान खान और फलेग मलिक और ढलेक ऐसे ऐसे भर रखे हैं। चित्रकूट वही है जहां पर राम निरंतर वास करते हैं साहब। जिन दिनों राम जी वहां वास करते थे, भरत जी राज मुकुट लेकर के जा रहे हैं, रास्ते में पहुंचे, वहां निकल कर कह रहे थे कि वहां जाकर के मैं अपने भाई का राज तिलक करूंगा। दूर से देखा, दूर ही से सेना देखी, लक्ष्मण ने एक बड़े वृक्ष पर चढ़ करके, चतुरंगिनी सेना साथ में है, शस्त्र हैं, ढाल हैं, तलवारें हैं, हो ना हो भरत पूरी शक्ति से आक्रमण करने आ रहा है। लक्ष्मण तुरंत उतर के आए, लकड़ी लेने गए थे, लौट करके आए, राम जी से कहा भैया भरत जी आ रहे हैं। राम जी ने सुना भरत आ रहे हैं तो बड़े खुश हुए, लेकिन राम जी ने सुनकर तो खुश हुए, पर लक्ष्मण ने सुना कि भरत आ रहे हैं, देखा तब भरत आ रहे हैं तो धनुष तान कर खड़े हो गए। मुझे राम के चरणों की सौगंध, मैं भरत को आज जीवित नहीं भेजूंगा, क्योंकि पूरी सेना के साथ आ रहा है, पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, वो इसलिए आ रहा है कि तुम पर वार करेगा। राम ने कहा बेटा लक्ष्मण, तुम्हारे अंदर भरत के लिए ऐसा दुर्व्यसन नहीं, ये मैं मान सकता हूं, तुम सारी सेना का हनन कर सकते हो, लक्ष्मण हनन कर सकते हो, सबको मार सकते हो, परंतु पहले विचार तो कर लो कि वो तुम्हारा मित्र है या दुश्मन है। सामने वाले का पहले सटीक विचार न हो जाए कि ये दुश्मन है हमारा या मित्र है, तब तक वार नहीं करना चाहिए। आकाशवाणी हो गई, आकाशवाणी ने सचेत किया लक्ष्मण को, नहीं तो लक्ष्मण मान ही नहीं रहे थे। तो बिना विचारे कभी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। मान लीजिए लक्ष्मण जी यहाँ अपने ही विचार से सीधे तीर चला देते तो क्या होता, बिना विचारे नहीं। आज सुखदेव जी महाराज विचार कर रहे हैं, कैसा विचार कर रहे हैं, ध्यानस्थ हो गए, क्योंकि ऐसा प्रश्न किया, ऐसा प्रश्न किया जिससे गदगद हो गए। संत महात्मा गदगद कैसे होते हैं, किसी ऐसे गदगद होते हैं कि उनसे जाकर के उनके लिए दक्षिणा चढ़ा दो जब गदगद होते हैं, नहीं। परोपकारार्थमिदं शरीरं परोपकारार्थ दुहन्ति गावः परोपकारार्थ वहन्ति नद्याः परोपकारार्थ वहन्ति सद्याः। परोपकारार्थमिदं शरीरं, हमारा शरीर परोपकार के लिए बना है साहब। और हम सोचते हैं, माता पिता कहते हैं ना बच्चों से, मात पिता बालकन बुलावे, मात पिता बालकन बुलावे, उधर भरन सो धर्म सिखावे, उधर भरन सो धर्म सिखावे। मात पिता गुरु ना वही माथा, कैसा करना है। पिता गुरु भी होता है, गुरु को पिता का दर्जा दिया गया है, लेकिन गुरु कहता है मात पिता गुरु ना वही माथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, प्रातः काल
उठ के रघुनाथा, आज के युग में मात पिता लखन बुलावे, मात पिता पेट भरन सोई धर्म सिखावे, पेट भरन सोई धर्म सिखावे। पेट भरना चाहे जेब काट के भरे, चाहे किसी की नर काट के भरे, घर के गुरु में और शिक्षालय में जाकर शिक्षा के गुरु में ये फर्क है। वो सिखाता है कि तुम्हें जाकर के माता पिता के चरण चूमने, लेकिन माँ बाप कभी ये कह सकते हैं कि बेटा मेरे पैर छुओ। कोई ऐसा व्यक्ति है क्या? हम कह सकते हैं, आप अपने लिए कह सकते हो कि कोई मेरे पैर छू ले? नहीं कह सकता ना, दूसरा ही बता सकता है कि वो तुम्हारे गुरु हैं या वो तुम्हारे श्रेष्ठ हैं, इसलिए उनका आदर करना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। केवल इतना ही रह गया है कि केवल पेट भरे, चाहे किसी के कुछ भी कटे। दूसरों की उन्नतियों को लेकर देखकर लोग जलते हैं। एक जगह एक दादी सेवा करती थी भगवान शंकर की, बोलिए राधे राधे। वो भी दादी ऐसी थोड़ी, दादी दादी वही तो है जो सबकी हो, हैं? दादा और दादी वो दुनिया के दादा है, हम तो दादा हैं, ऐसे कहते हैं, हम दादी हैं। तो वो दादी सेवा करती थी भगवान शंकर की। इनके साथ में एक और लग गई, वो भी कम दादी नहीं थी, वो सवासेर दादी थी, वो भी साथ ही चलने लगी। दोनों सेवा करने लगे, इतना सेवा किया, इतना सेवा किया। शंकर भगवान एक दिन प्रकट होने का समय आ गया, पर उस दिन क्या हुआ, बारिश पड़ रही थी बहुत जोर से, बोलिए राधे राधे। बहुत जोर से बारिश पड़ रही थी, रास्ते में नाला पड़ता था, उस नाले से निकलना बड़ा दुर्लभ था। लेकिन जो पहली दादी थी ना, वो निकलकर आ गई, भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, यम नियम तो किसी के रही नहीं है। कहाँ नियम मानते कि अब क्या हूं मैं, दवाई खाते हो तो डॉक्टर कहता है ना ये चीजें छोड़ देना, वो भी तो नियम है, वो आपके लिए लाभ ही तो देगा साहब, आप फिर भी नहीं मानते। ये जीव जो है ना, ये अंदर दे रखी है, इसके लिए जी रहे हो। एक दिन नमक कम पड़ जाए, सास बहू के लिए सांस नहीं लेने देती। तुमने कह तो दिया कि बेटी है। मैंने देखा एक घर में मैं गया, मैंने देखा उनके घर, एक सासू के घर उनकी खुद की बेटी और बहू और बेटी में कहने के लिए फर्क बड़ा मन में होता है। देखना एक दिन क्या हुआ, अचानक रसोई का कार्य कर रही थी उनकी बेटी, कोई बर्तन गिरा और गिरकर फूट गया। एक साथ तिल मिला गई सासू, किसने तोड़ा है, क्या तो किसने तोड़ा है, कौन खबरदार। किसी ने जाकर कहा कि तुम्हारी बेटी है छाया, उसने तोड़ दिया है। बोले कोई बात नहीं बेटा, ऐसा मत किया करो, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक ठीक किया करो, कोई बात नहीं चाहती। तीसरा चौथा दिन हुआ, बहू उसी काम को करने लगी, उससे भी कोई बर्तन गिरकर टूट गया। उसने तिल मिला गई सासू, जोर से बोला कौन है खबरदार। किसी ने कहा कि आपकी बहू है, वो बेटी है। बोले तो ऐसा तोड़ना चाहिए है, तुमको देख के काम नहीं करना आता। वो कहाँ बेटी रह गई, फर्क रहा ना मन में, ये फर्क निकल जाए। देखिए आज का समाज जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है प्यारे, बदलना तो पड़ेगा, साथ साथ बदलना पड़ेगा। मानते हैं समय पहले वाला नहीं रहा, परंतु समय के साथ बदल जाना भी बुद्धिमानी है।
तो ये दादी जी भगवान के शंकर के पास में गई, भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोल क्या चाहिए तुझे? दूसरी दादी भी पहुंच गई, गेट पे खड़ी थी। बोले खड़े हैं शंकर जी। दूसरी दादी बाहर से देख रही थी जंगले में से। शंकर जी बोले क्या चाहिए? बोले मोए, तुम मोए क्या दोगे? मोए तो एक काम करो, 2 कोठे भर के तो सोनो दे दो, और 2 ही कोठे भर दो रजाई गद्दन के, और 2 ही कोठे पलंग पोस के भर दो। इतना ही दे दो बस, और ज्यादा मैं क्या मांगू। वो दूसरी वाली तुरंत घुस गई गेट में होके भीतर। भगवान ने कहा अच्छा तू भी आगे, तू भी सेवाई करती थी, थोड़ी लेट ही सही, चल तू भी मांग ले कुछ। बोले मैं मांगू? बोले हाँ। बोले मैं मांग लू? बोले मांग ले। बोले तो इनके कोठरी की चाबी मोह दे रही हूँ बस। ये दूसरे के उन्नतियों को देखकर जलना है, उन्नति को देखकर नहीं जलना। आज विचार करने लगे सुखदेव। सुखदेव ने विचार किया कि मैं इनको कथा कहां से सुनाऊं। व्यक्ति ये सोचता है कि हम कर रहे हैं, हम मरेंगे ही नहीं, हमें कोई देखता ही नहीं, हम कुकर्म करके आ रहे हैं, हमें नहीं देख रहा कोई। लोग ये सोचते हैं। आजकल लोग पाप करने में डरता नहीं कोई भी व्यक्ति, और कोई पश्चाताप नहीं, कोई प्रायश्चित नहीं बाद में। आज के युग में पाप ऐसे बढ़ा रहा है व्यक्ति। सुखदेव जी बोलने लगे मैं कैसे इनको बताऊं, क्या बताऊं, तो सोचना शुरू कर दिया। बोले पहले बता क्या कहा? बोले भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन कर दो। इसका विराट स्वरूप। तो आप लोगों ने कभी विराट स्वरूप भगवान का देखा है? आपने शायद उसमें तो देखा ही होगा, एक चित्र आता है भगवान विष्णु का जिसमें कई सारे मुख हैं। अर्जुन को संवाद में देखा होगा, वो तो आपने चित्र में देखा है। अब भागवत जी में देखो, ध्यान से सुनो सभी लोग। पद पाताल शीस निज धामा। कहाँ है उस विराट पुरुष का पैर? ये रामचरितमानस की चौपाई है वाली। पद पाताल शीस निज धामा, पद पाताल शीस निज धामा, अखिल लोक नायक विश्रामा, अखिल पाद मूल पाताल बखाना, पाद मूल पाताल बखाना, चरण रसातल कभी कहीं जाना, जय रसातल कभी कहीं जाना, पुल्प महातल तथा तलातल, पुल्प महातल तथा तलातल, जांग वितल तल अवर अतल तल, जांग वितल तल अवर अतल तल। पाद मूल, पैर का जो मूल है वो कहाँ है? पाताल में। ले आज के 3.5 हाथ के आदमी की तो पता ही नहीं कहाँ कहाँ पैर मार रहा है, कहाँ कहाँ जाना। इस वक्त इस विराट पुरुष का पैर पाताल में। पाद मूल पाताल बखाना, चरण रसातल, चरण उसके नीचे रसातल में जा रहे हैं। और कभी कहीं जाना गुल्फ महातल तथा तलातल, नीचे 7 लोग हैं इसके। धरती के नीचे कितने हैं? 7 लोग हैं, वही बता रहा हूं। जांग बितल तल, जांग बितल तल अवर अतल तल, जांग उनकी बितल नाम का तल है, अवर पृष्ठभाग है उसका, वो अतल तल है। जानु सुतल तल वेद विचारा, जंघा का मूल भाग सुतल तल है,
और जगत पुरुष प्रभु उर में है धारा। पूरा जगत भगवान के उधर है। बोले राधे राधे। समझ में आ रहा है ना? पूरा जगत क्या है? भगवान का पेट है। भगवान का पेट तो शायद भर जाए, पर यह आदमी को ना भरे। भगवान ने कभी तुमसे मांगो कुछ? बताओ। नहीं मांगा ना? अभी तक मांगा नहीं है। लेकिन आदमी सुबह खावे, दोपहर में खावे, आदमी खा जाए, खोपड़ी खा जाए, हैं? कोई देखो, एक व्यक्ति कहते थे, बड़े विनोदी आदमी थे वो बोला करते थे, बोले थोड़ा थोड़ा तो व्यक्ति हर कोई खाता ही है, थोड़ा थोड़ा मांसाहारी हर व्यक्ति है। बोले वो कैसे? बोले थोड़ा बहुत दिमाग तो हर व्यक्ति खाता है, दिमाग खा रहा है। भगवान का उरु क्या है? जगत। और श्रीमद् भागवत महापुराण में पाताल में तस्य हि पादमूलम पार्ष्णि प्रपदे रसातलं च महातलं विश्व सृजोथ गुल्फौ तलातलं वै पुरुषस्य जन्धे। क्या सुंदर मिलान है। और भगवान का और विराट बताऊं, उरु से ऊपर बड़ी है। भूतल जघन नाभि पितरावा, भूतल जघन नाभि पितरावा, भूतल जघन नाभि पितरावा, भूतल जघन नाभि पितरावा। एक लोक अस्थल गावा, एक लोक अस्थल गावा। कितना सुंदर संकेत है। भूतल जघन और नाभि भगवान का क्या है? पितरलोक। क्या है? पितरलोक। और देवलोक उर हृदय। और वास्तव में आप हृदय में दिन क्या क्या भरे रहते हैं, और बैठाना क्या चाहिए? देवलोक, अच्छी विचार। मैं बता रहा था ना अभी, तमाम फिल्मी दुनिया तो पूरी भरी होगी हृदय में। आजकल मैं समझता हूँ, पहले जैसे हमारे यहाँ होता था, वेदों में भी बताऊंगा मैं, आगे आ रहा है। ब्राह्मणो श्रमकमासीद बाहु राजन्य कृतः ऊरु तदस्य जद वैश्य पदव्याम शूद्रः अजायत। अभी ये आने वाला है ब्रह्मा की सृष्टि में। ब्राह्मण से मुखस्य ब्राह्मण मुखात अग्नि। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने मुख से ब्राह्मणों को, बाहुओं से क्षत्रियों को, उनसे कह दिया कि यज्ञों की रक्षाएं करना है तुम्हें जाकर। और आजकल अपने तो कर्म को छोड़ा, दूसरे कर्म में धस गए। भागवत जी में स्पष्टतः वर्णन है, क्षत्रियों को रक्षा का भार सौंपा। ऐसा ब्राह्मण का कर्म यज्ञ करना, यज्ञ कराना, शिक्षा लेना, शिक्षा देना, दान लेना, दान देना। यह कार्य भागवत जी के अंदर बताए गए हैं। और बताऊं, भगवान का और जब स्थल है ना, देवलोक है। ग्रीवा वदन ललाट सिर जन तप सतलोक 14 भुवन विराट प्रभु कछु नहीं कहाँ भय शो। जिसने ये स्वरूप समझ लिया परमात्मा का, उसको न भय है न शोक है। कहीं भय नहीं, कहीं शोक नहीं। एक व्यक्ति कह रहा था, घर में परेशान होकर, बहुत ज्यादा परेशान होगा संसारिक जीवन से। हर व्यक्ति कहता है भगवान मुझे कोई उठाए ना, है भगवान मुझे कोई उठाने ना, लेने नहीं यारो, यमराज जन वो भूल गए कैसे। तो वो रो रो के कह रहा था बहुत ज्यादा। अब वो गोबर ढो रहा था। उसी समय यमराज जी किसी के प्राण को लेने के लिए आए थे। यमराज जी ने सोचा, बार बार कह रहा था, हे यमराज मेरे दिन कब पूरे होंगे, हे यमराज। यमराज ने सुन लिया। यमराज बोलेगा ठीक है, यहाँ से इधर कोई मोड़ लो थोड़े से। यमराज जी बोले, हाँ भैया क्या बात है,
यमराज का विकराल रूप देखा तो एकदम डर गया। बोले तुम कौन हो? बोले हम यमराज। बोले अच्छा अच्छा तुम आए गए, अंदर से सब फूक के सके। बोले तो आए गए तो एक काम करो। बोले हाँ मेरे क्या परात हो चुकवाए तो तुम जाओ, ये परात धरवाए दो बस। भय तो है। एक जगह एक व्यक्ति सोच रहा था, ये कोरोना काल चला ना पीछे, कोरोना काल में बड़ी दिक्कतें बढ़ी वहां पे यमलोक में। मेरे पास फोन आया था, बड़ी शिकायत आ रही थी यमराज के यहाँ से। बोले कैसे शिकायत आ रही थी? यमराज थक गए उसमें। यमराज जय हो पितृ देवताओं। यमराज क्या करे, थक गए। अब वो थके हुए यमराज आ गए किसी की वैसे जीव के यहाँ पर, जैसे मान लो अरविंद जी, इनके यहाँ पर आ गए। अब यमराज वहां कोरोना काल के थके हुए थे, नींद आ रही थी, वहां कौन सोने देता चैन से? कोई रात में मर गया तो उसका न्याय, दिन में मर गया तो कौन सोने दे रहा है? तो पहली बार घूमने आए थे यहाँ। अरविंद जी ने सोचा कि अब ये थके मादे हैं और परदेशी आदमी है, चलो कोई बात नहीं है। यमराज बोले अरविंद जी से तुम्हारा समय हो गया है, पूरा। अब उसमें लिखा हुआ था। बोले ठीक है। अरविंद जी ने फैन चालू कर दिया, यमराज के सो। तो वहां कहा एसी वेसी लगा, वहां नहीं लगा एसी, वो सब चालू कर दिया। अब यमराज सो गए झपकी मार के। अब अरविंद जी चतुर थे, अरविंद जी ने अपने नाम ऊपर से काटा और नीचे लिख दिया। बोले अब थोड़ी देर जाएंगे, अपनी फाइल पे ही तो नजर रखते हैं अपने। हर व्यक्ति अपने हस्ताक्षर पर ध्यान रखता है, मैंने लिखा है, मेरा लेख है। अब यमराज उठे 8 घंटे बाद में, वाह भाई बहुत बढ़िया। बोले अरविंद जी आज तुमसे मैं बहुत खुश हूं। उस व्यक्ति से बोले यमराज मैं तुमसे बहुत खुश हूं। बोले तो मैं आज ये सोच रहा हूं कल ऊपर से न ले जाकर लोगों को नीचे की तरफ से लेके चले। चतुरता ही रहेगी। चतुरता जिसका समय आया है वो किसी को कोई नहीं रोक सकता। बोले राधे राधे, और जोर से बोले राधे राधे। अभी आवाज नहीं है, पीछे वाले तो बोल नहीं रहे। जय जय श्री राधे, नमः पार्वती पते, हरे हरे महादेव। एक बार सभी लोग गाएंगे। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। कट जाएंगे 84 हरि का सुमिरन कर ले। कट जाएंगे 84 कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। सभी गाइए। भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। का हर बार नहीं मिलता, तो ये हर बार नहीं मिलता। चोलाए नर्तन का हर बार नहीं मिलता। चोलाए नर्तन का
मिलता का जतन कर ले, तन मन को जतन कर ले, का जतन कर ले, तन मन को जतन कर ले, एक बार भजन कर ले, का जतन कर ले, भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, और भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, ना व्यथा गवानर तो ये श्वासों की लड़ियां, ना व्यथा गवानर तो ये श्वासों की लड़ियां, तेरे जीवन की घड़ियां, अनमोल रतन है तेरे जीवन की घड़ियां, तेरे जीवन की घड़ियां, तेरे जीवन की घड़ियां, तन मन को चमन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, तन मन को चमन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन 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 कर ले, वृंदावन बिहारी लाल के जय।